वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि दोस्तों मैंने अपने चैनल पे गिव वे रखा और इस गिव में मैंने टारगेट किया कि सब्सक्राइबर्स होंगे मैं गिव वे करूंगा। दोस्तों अगर आपको उस गिव वे का विनर बनना है तो आपको वो वीडियो देखनी होगी जो मैंने गिव वे पे बनाई है। तो उस वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कोरोना के भूचाल के बीच कोविड-19 टास्क टीम ने पीएम मोदी को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत बता दी। दोस्तों आपका यह समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। भारत में कोरोना के मामले हवा की गति से बढ़ते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं। बहुत से मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो कहीं पर चेकअप के लिए डॉक्टर तक नहीं मिल रहे। मरने वालों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस महा आपदा को कैसे रोका जाए, इसके लिए कोविड-19 टास्क फोर्स के कई सदस्य लॉकडाउन लगाने पर जोर दे रहे हैं। ये टास्क फोर्स केंद्र सरकार को कोरोना के हालात पर सुझाव देने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ग्रुप है। इसमें एम्स और आईसीएमआर समेत देश के कई नामी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स के सदस्य शामिल हैं। इनके सुझाव कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टास्क फोर्स के चेयरपर्सन वीके पॉल सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टास्क फोर्स के एक मेंबर का कहना है, पिछले कुछ हफ्तों से कोविड-19 टास्क फोर्स मजबूती के साथ कह रही है कि हमें लॉकडाउन लगाना होगा। टॉप लेवल पर बैठे लोगों को ये बताने का समय आ गया है कि अब पूरी तरह लॉकडाउन की जरूरत है। अभी हम अलग अलग जिलों में टुकड़ों में प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसकी जगह देश भर में लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि सिंपल फैक्ट यही है कि कोरोना हर जगह तेजी से फैल रहा है। एक दूसरे सदस्य का कहना है, हम टनल के गलत छोर की तरफ देख रहे हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को असीमित विस्तार नहीं दिया जा सकता। ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी आई है, लेकिन फिर भी जितने कोविड केस आ रहे हैं उस हिसाब से अब भी कमी है। हमें मामलों में कमी लाने की जरूरत है। इंसान से इंसान में ये रोग फैल रहा है, कम से कम 2 हफ्तों के लिए ही सही। अगर हम इसे रोक सके तो केस लोड कम कर पाएंगे। इससे मृत्यु दर में भी कमी होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ी राहत मिलेगी और संक्रमण का चक्र भी टूटेगा। टास्क फोर्स के एक अन्य मेंबर ने कहा कि ये सच है कि लॉकडाउन की वजह से समाज के कई तबकों को काफी दिक्कत होती है, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को। इनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। लेकिन अगर कोविड केसों की रफ्तार को कंट्रोल करना है तो यही एकमात्र साइंटिफिक तरीका है। अब आपको बताते हैं वो 3 फैक्टर जो बताते हैं कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है। पहला, अनियंत्रित संक्रमण केवल लॉकडाउन से ही कंट्रोल हो सकता है। टास्क फोर्स के एक मेंबर ने कहा, जब आप कहते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, तब टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की फिलॉसफी अहमियत नहीं रखती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसे ट्रैक करें, किसे ट्रेस करें, क्योंकि आपके पास इतने सारे मामले हैं। ट्रांसमिशन को रोकने का एक ही रास्ता है, ये मान लेना कि हर कोई पॉजिटिव है और आपको उन्हें कांटेक्ट में आने से रोकना है। इसका उपाय लॉकडाउन ही है। ऐसा दूसरे देशों में भी किया गया है। दूसरा, मेडिकल कम्युनिटी में भी गुस्सा बढ़ रहा है। टास्क फोर्स के एक मेंबर का कहना है, डॉक्टर पूछ रहे हैं कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हम कुछ क्यों नहीं कर रहे। हमारे पास एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, डॉक्टर्स में बहुत बेचैनी है। इसे रुकना होगा, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स में भी इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। तीसरा, ये फैक्टर ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ है। फोर्स के एक मेंबर का कहना है, हम नहीं जानते कि ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है। आप वहाँ क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो भूल जाइए। छोटे शहर और गांव तो इसके लिए तैयार ही नहीं है। हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। अब ये भी जान लीजिए कि टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स भले ही देशव्यापी लॉकडाउन लगाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार लॉकडाउन से बचने की ओर इशारा करती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल के अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन से बचने के लिए सारे तरीके अपनाए जाने चाहिए। लॉकडाउन एकदम आखिरी रास्ता होगा जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन मोदी ने ये बात कही थी, उस दिन देश में कोरोना के 2,59,170 मामले आए थे और 1,761 लोगों की मौत हुई थी। और उस दिन तक देश में कुल 21 लाख एक्टिव मामले थे। टोटल 1.8 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके 10 दिन बाद अब देश में 32 लाख एक्टिव मामले हैं। मरने वालों की संख्या 2.1 लाख हो चुकी है। एक दिन में 4 लाख के करीब कोरोना एक्टिव केसेस आ रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आप सब भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। जब भी घर के बाहर निकलें
तो अपना मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोशिश कीजिए कि घर के बाहर सिर्फ तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं तो प्लीज प्लाज्मा डोनेट कीजिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। तो गाइस देखिए, इस वीडियो को मेरा लाने का मोटिव था, या मेरा इस पर रिश्ते देने का मोटिव मेरा एक ही था कि जो लॉकडाउन लगाने की बात हो रही थी तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि मतलब क्या यही एक रास्ता है कोरोना वायरस को रोकने का, या फिर कुछ लोगों को ये दिक्कत थी कि फिर पिछली बार की तरह लोग भूखे मरेंगे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होगा। जो छोटे व्यापारी हैं उनको दिक्कतें होंगी, जो छोटे दुकानदार हैं या जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं यानी कि जो लेबर वर्कर हैं उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको होप वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन लगाना क्यों ज़रूरी है और क्या ये आखिरी विकल्प ही क्यों है। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर दिन जो केसेस के बढ़ने की जो गति है वो बहुत तेज़ है। मतलब अभी मेरे ख्याल से लगभग 4 लाख से एवं एक्टिव केसेस हैं, हर दिन मौतें हो रही हैं। और अगर यही रहा तो जो ये शॉर्टेज हो रही है ऑक्सीजन की, ये फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, ये मेरी गारंटी है। मैं कहीं तो लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इतनी मात्रा हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं कि जितने तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं सबको ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके। लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि कम से कम संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, थोड़ा ब्रेक होगा, जब केसेस कम होंगे तो अपने आप सप्लाई ऑक्सीजन की सबको मिलने लगेगी। जो इतनी किल्लत हो रही है ऑक्सीजन की वो नहीं होगी। तो आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए या किसी वीडियो पे हमारा रिएक्शन चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सलाह और देना चाहूँगा कि प्लीज़ घर पे रहिए, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, और बिना मास्क के तो बिल्कुल मत निकलिए। और वैक्सीन अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ज़रूर लगवाइए, और लापरवाही बिल्कुल न करिए। तो